इस वीडियो से आप सीखोगे कि इस तरीके के वेलकम डिस्कॉर्ड बॉट्स कैसे बनाए जाते हैं। ऐसे बॉट जो कि कोई नया यूज़र आने पे कस्टम इमेजेस जनरेट करके भेजेंगे कस्टम मैसेजेस के साथ, यानी कि ये मैसेज यूज़र सेट कर सकता है, यहाँ पे और कोई टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करना है, वो सब चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, कैसे इस तरीके की सुंदर सुंदर इमेजेस आप जनरेट करते हो, कैसे सारा डेटा स्टोर करते हो किसी डेटाबेस में, और कैसे ये सारा का सारा जो मैकेनिज़्म है वो काम कैसे करता है। तो नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और DPY सीरीज़ की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैं आखिर में दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पिछली वीडियो थोड़ी सी मैसअप हो गई थी। तो शुरू करते हैं। शुरू से बता दूँ एक चीज़ कि हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर इस वीडियो में कोड करते टाइम आपको कुछ दिक्कत आती है या फिर ओवरऑल कोडिंग में कहीं पे भी समस्या आ रही है कोई, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ज्वाइन कर सकते हो और सर्वर ज्वाइन करके यहाँ पे आके पूछ सकते हो। ठीक है, अभी कोड पे चलते हैं सीधा। तो सबसे पहले VS कोड। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ प्री रिक्विजिट इस वीडियो को देखने से पहले, जो कि है आपको PostgreSQL डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए कैसे यूज़ करना है, कैसे कैसे काम करता है। उसके बारे में ऑलरेडी 2 वीडियोस हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा। उसमें मैंने बताया था PostgreSQL डेटाबेस के बारे में भी, कैसे डेटाबेस क्रिएट करना है, कैसे सब करना है, वो सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको DPY discord.py के बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो भी दिक्कत की बात है, तो आप फॉलो नहीं कर पाओगे इस वीडियो को। तो यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे फोल्डर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें मोस्टली फोल्डर्स को तो आपको इग्नोर ही करना है, वो आपके कुछ काम के भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले गिट को इग्नोर कर दो, VS कोड को भी इग्नोर कर सकते हो, env को भी इग्नोर कर सकते हो, ये फाइल है गिट इग्नोर, इसको भी इग्नोर कर सकते हो। और यहाँ से बस इतनी से रीडमी वगैरह को भी इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब काम के हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं, cogs है, utils है, bot.py, config.py और schemas.sql। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें काम की हैं। अब शुरू करने से पहले कुछ डिपेंडेंसीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी पूरे प्रोजेक्ट में। तो डिपेंडेंसीज़ मतलब कि कुछ ऐसे मॉड्यूल जो हम प्रोजेक्ट के दौरान यूज़ करेंगे और वो मॉड्यूल्स काम आएंगे। तो वो मॉड्यूल्स हमको पहले इंस्टॉल करने पड़ेंगे। मॉड्यूल्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है discord.py, जो कि उम्मीद कर रहा हूँ पहले से होगा आपके पास। async pg, जो भी शायद से पहले से होना चाहिए क्योंकि आपने PostgreSQL वाली वीडियोस देखी होंगी। 2 चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, HTML2 इमेज और पिलो। ठीक है, इंस्टॉल कैसे करना है? नॉर्मली जैसे आप कोई दूसरा पैकेज इंस्टॉल करते हो वैसे ही। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो, pip install, जो भी नाम है पैकेज का वो लिखते हो, वैसे ही करना है आपको। ठीक है, pip install पिलो लिख के पिलो इंस्टॉल हो जाएगा, pip install HTML2 इमेज लिख के HTML2 इमेज इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए सिस्टम में। अगर नहीं है तो pip install discord.py लिखो, एंटर करो, फिर उसके बाद pip install async pg लिखो, एंटर करो, pip install ये लिखो, एंटर करो, pip install ये लिखो, एंटर करो। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें इंस्टॉल करनी है। बढ़ते हैं, फिर एक फ़ोल्डर आपको क्रिएट करना है। अगर आप ये बॉट या ये प्रोजेक्ट शुरू से बना रहे हो मेरे साथ, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग बॉट में ये चीज़ ऐड कर रहे हो तो आपको उसी में कर सकते हो आप चाहो तो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक बार ना शुरू से बना लो, ये अलग से कोई प्रोजेक्ट में बना लो, फिर बॉट में आप अपने में ऐड करते रहना, वो बहुत आसान है। ठीक है, एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर आपको एक फ़ाइल बनानी है schemas.sql। ठीक है, ये सारी फाइल्स मत बनाते बैठना, मेरे को पता है कुछ लोग फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, बंदा भौंक रहा है भौंकते रहेगा, हम सुनेंगे नहीं, हम उठा के बस जो वीडियो में दिख रहा है उसको कॉपी करना शुरू कर देंगे, जो फोल्डर्स दिख रहे हैं वो बनाना शुरू कर देंगे। यार वो सब करके मत आना प्लीज़ मेरे पास, मैं नहीं कर सकता हूँ उसके बाद आपकी हेल्प। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करना, ध्यान से सुन लो। ठीक है, तो एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल डालनी है schemas.sql नाम से। ठीक है, schemas.sql नाम से VS कोड खोलते हो, यहाँ पे आते हो, फाइल का नाम डाल के फाइल बना सकते हो schemas.sql। schemas.sql फाइल में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्वेरीज लिखेंगे, जो क्वेरीज हमारा बॉट रन करेगा। ठीक है, बॉट शुरू होते टाइम। ठीक है, तो जैसे
हमारा PostgreSQL डेटाबेस है, तो उसमें टेबल बनाने के लिए जो मैं वीडियोस में यूज़ कर रहा था उस टूल का नाम था pgadmin। तो हम क्या कर रहे थे, UI के थ्रू टेबल्स क्रिएट कर रहे थे। लेकिन वो चीज़ आप कर सकते हो भी अगर करना चाहो तो, लेकिन ये चीज़ मैं थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो हमने क्या किया है, एक क्वेरी लिखी है, ये कमेंट है ठीक है, इसको इग्नोर कर सकते हो। एक क्वेरी लिखी है, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट वेलकम। मतलब क्या कि अगर इस नाम की टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट कर दो। टेबल का नाम है वेलकम। उसमें फील्ड्स हैं गिल्ड आईडी, चैनल आईडी और मैसेज, 3 फील्ड्स हैं। गिल्ड आईडी का डेटा टाइप है बिगिंट और ये प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब होता है कि एक ऐसी की जो कि पूरी टेबल में दोबारा रिपीट नहीं होगी। यानी कि अगर आपने गिल्ड आईडी में 1 2 3 4 डाल दिया तो आप किसी और रो की गिल्ड आईडी में 1 2 3 4 नहीं डाल सकते हो, यानी ये यूनिक रहेगी पूरे टेबल में, ठीक है। और ये सेंस भी बनाता है क्योंकि आप एक सर्वर के लिए एक ही मैसेज और एक ही चैनल सेट करोगे ना। वेलकम आप ऐसा तो नहीं करोगे कि एक सर्वर के लिए 4 चैनल में वेलकम मैसेज जा रहा है, एक ही चैनल में जाता है ना। तो इसीलिए हम लोग गिल्ड आईडी को प्राइमरी की बना रहे हैं। फिर सेट किया चैनल आईडी जो कि होगा बिगिंट, और हमने एक कांस्टेंट दिया है कि नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या है कि ये कभी भी खाली नहीं हो सकता है। अगर आप रो क्रिएट कर रहे हो तो इसमें कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। इस खाली नहीं छोड़ सकते हो इसको। तो ये चीज़ है मैसेज का डेटा टाइप है वैरकैर में हमने 255 लिखा हुआ है। 255 का मतलब है कि मैक्सिमम इतने कैरेक्टर्स इस कॉलम में स्टोर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसको आप बढ़ा सकते हो अपनी मर्ज़ी से, आप इसको 1000 कर दो, 2000 कर दो, चल जाएगा काम। लेकिन यूजुअली इतना ही होता है इससे, मतलब यूजुअली इतना ही बड़ा मैसेज लिखते हो आप, इससे ज़्यादा बड़ा क्या ही लेके जाओगे। आप मर्ज़ी आपकी कर सकते हो, आपको अगर करना है तो, ठीक है। तो मैसेज वॉरकैर और उसके बाद ये भी नॉट नल, ये भी कभी नल नहीं होगा। और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने दी है, डिफ़ॉल्ट लिख के मैंने एक वैल्यू दे दी है। तो मतलब क्या है कि अगर जो मैं एक एक रो क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं गिल्ड आईडी और चैनल आईडी की वैल्यूज़ दे देता हूँ लेकिन मैसेज की वैल्यू नहीं देता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये अपने आप से सेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद एक सेमीकोलन ऐड कर दिया। ये मेरी एक क्वेरी है। अब ये जो फाइल है ना, इसमें आप मल्टीपल क्वेरीज लिख सकते हो। आपको सपोज करते एक नई टेबल बनानी है, टेबल का नाम आपको देना है क्या देना है, टेस्ट देना है सपोज, ठीक है। तो देखो जैसे वेलकम रोल्स इसने मेरे को सजेस्ट किया था, ऐसे करके आप मल्टीपल क्वेरीज लिख सकते हो इसमें, वो सारी क्वेरीज रन होंगी। बस ये है कि सेपरेट करना है सेमीकोलन से उनको, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरी एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा bot.py, ठीक है। अब जो bot.py है उसमें नॉर्मल चीज़ें जो कि हम लोग कोई भी बॉट बनाते टाइम करते हैं, डिस्कॉर्ड इंपोर्ट किया, कमांड्स इंपोर्ट किया, कॉन्फ़िग इंपोर्ट किया। config.py आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। config.py नाम से एक फ़ाइल बनानी है जिसके कंटेंट्स ये होंगे, ठीक है। config.py फाइल बनाओ जिसमें एक वेरिएबल होगा डिस्कॉर्ड टोकन, जिसके अंदर आप डिस्कॉर्ड टोकन डालोगे अपना। एक वेरिएबल होगा dbconfig जिसके अंदर आप अपना PostgreSQL का URL डालोगे, ठीक है। और ये जो URL है ये कैसे मिलता है, मैंने 2 वीडियोस में जिसमें मैं PostgreSQL करा रहा था, मैंने उसमें कराया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लो, उसके बिना आप नहीं कर सकते हो। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम config.py रखना है, एग्जाम्पल config नहीं रखना है। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इस फाइल का नाम होगा config.py जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो config.py ऐसे लिखना है आपको, और उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए और इसमें एक्चुअल वैल्यूज़ आपको डालनी पड़ेंगी। अब हमारे पास schemas.sql हो गया, config.py हो गया, bot.py पे चलते हैं। bot.py में डिस्कॉर्ड इंपोर्ट किया, सारी चीज़ इंपोर्ट करी। फिर एक्सटेंशंस क्या हैं, ये कोग्स हैं। 2 कोग हमने बनाई हैं इस प्रोजेक्ट में, एक है dev.py, एक welcome.py। इन दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे। फिर कुछ नहीं, अपना बॉट हमने क्लास बनाई, सब क्लास किया, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ें, ये सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। फिर सेटअप हुक फंक्शन बनाया। सेटअप हुक फंक्शन क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आपका बॉट डिस्कॉर्ड से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन नहीं आया होता है वो, ऑनलाइन आने पे
ऑन रेडी कॉल होता है, ठीक है। ऑन रेडी के पहले ये फंक्शन कॉल होता है आपका। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एरर थ्रो करेंगे अगर नहीं कनेक्ट हुआ तो। उसके बाद हमने क्या किया, schemas.sql ये फाइल को ओपन किया और इसमें जो क्वेरीज है उनको रन कर दिया, ठीक है। तो मतलब इसमें मल्टीपल क्वेरीज आप लिखते हो, वो सारी की सारी रन होंगी जब आपका बॉट ऑनलाइन आएगा। मतलब जितनी बार आप बॉट रन करोगे उतनी बार सारी क्वेरीज रन होंगी, ठीक है। इसीलिए हमने इफ़ नॉट एग्जिस्ट यूज़ किया। इसका मतलब क्या है कि अगर टेबल है ऑलरेडी तो छोड़ दो, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको हटा दोगे तो पहली बार तो टेबल क्रिएट हो जाएगी, लेकिन दूसरी बार अगर आप जब बॉट को रन करोगे दोबारा से कॉल होगा कि क्रिएट टेबल वेलकम, तो एरर आएगा ना, क्योंकि वेलकम नाम की टेबल पहले से मौजूद है आपके डेटाबेस में। इसीलिए अब यहाँ पे प्रिंट लगाया, उसके बाद जो कोग्स हैं वो लोड करी, यहाँ से जो कोग्स हैं इनको लोड किया हमने, प्रिंट कर दिया, ऑन रेडी बना दिया और बस अपना बॉट रन कर दिया, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें, ये सब आपको पता होंगी। पहले से नहीं पता है तो पुरानी वीडियोस देखो, ये वीडियो देख के आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। कोग्स में जाते हैं, ठीक है। अब कितनी फाइल्स हो गई हैं, schemas.sql, config.py, bot.py और अब cogs नाम का फोल्डर बनाया है हमने। cogs नाम के फोल्डर के अंदर हम बनाएंगे dev.py और welcome.py। dev.py के अंदर एक नॉर्मल जैसे भी आप कोई कोग बनाते हो वैसे कोग बनाना है और उसके अंदर एक कमांड डालनी है सिंक करके। ये कमांड क्या काम करती है, देखो सबसे पहली चीज़ है कि ये हिडन है, ठीक है। तो ये अगर मैं एक्सक्लेमेशन हेल्प करूँगा तो ये कमांड शो नहीं होगी वहाँ पे। दूसरी चीज़ है कि कमांड पे इज़ ओनर चेक लगा हुआ है, यानी इसको सिर्फ ओनर यूज़ कर सकता है, बॉट ओनर। तो यानी इसको सिर्फ मैं रन कर पाऊँगा अगर मैं बॉट ओनर हूँ तो। और ये क्या करती है, ये मेरी स्लैश कमांड्स को सिंक करती है। ये चीज़ हम पहले के वीडियोस में कैसे करते थे, ये चीज़ हम यहाँ पे करते थे ऑन रेडी पे, लेकिन यहाँ पे अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको बार बार सिंक करने की ज़रूरत नहीं होती। हमको सिर्फ 1 या 2 बार सिंक करना होता है जब हम कमांड्स क्रिएट करते हैं या नई या फिर पुरानी कमांड्स को अपडेट करते हैं, जो कि 1 या 2 बार ही होता है। लेकिन हम जितनी बार बॉट को वापस रन करते हैं, हर बार अगर हम सिंक करेंगे तो बार बार API कॉल्स होंगी और आपका बॉट रेट लिमिट हो जाएगा। इसीलिए एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप एक कमांड बना के रख लो इसके लिए, ठीक है। हमने कमांड बना के रख ली, welcome.py में आ जाते हैं, ठीक है। ये भी नॉर्मल जैसे आप कोग बनाते हो वैसे ही बॉट से वेलकम बॉट इंपोर्ट किया, bot.py से कमांड्स इंपोर्ट किया, ऐप कमांड्स इंपोर्ट किया और utils.vel से गेट वेलकम कार्ड इंपोर्ट किया, ठीक है। utils नाम का फोल्डर हमने अभी तक बनाया नहीं है, हम बनाने वाले हैं, ठीक है। उसमें बाद में आएंगे, इसको आप छोड़ सकते हो अभी के लिए। अब स्लैश ग्रुप क्रिएट किया। ग्रुप का मतलब क्या होता है ये दिखाता हूँ, देखो। सबसे पहले हमने वेलकम नाम का ग्रुप क्रिएट किया और नीचे कमांड देखोगे ना, चैनल नाम से, मैसेज नाम से और टेस्ट नाम से, इनको क्या बोलते हैं, सब कमांड्स बोलते हैं। मतलब एक ग्रुप कमांड, बाकी उसकी सब कमांड्स। अब ये काम कैसे करती हैं, देखो। अगर मैं टेस्टिंग यहाँ पे आता हूँ, एक्सक्लेमेशन करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे /वेलकम स्पेस करके चीज़ें आ रही हैं। तो ये मेरी ग्रुप कमांड है, वेलकम, और जो चैनल, मैसेज और टेस्ट हैं, ये सारी सब कमांड्स हैं, अलग अलग आ रही हैं, ठीक है। ऐसे ग्रुप कर सकते हो आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कमांड्स को इस तरीके से। तो हमने जस्ट क्रिएट करा ग्रुप और फिर जो बाकी कमांड्स थी, सब कमांड्स बनाने के लिए हमने ऐप कमांड नहीं किया, हमने वेलकम डॉट कमांड किया, ठीक है। उस नाम से कुछ नहीं है, नाम करा, डिस्क्रिप्शन सेट किया, इसमें चेक लगा दिया कि इस मैनेज सर्वर परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। चैनल हम इनपुट ले रहे हैं। अब ये यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसे दिखेगा नहीं, इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे देखोगे आप, तो हम क्या रन कर रहे हैं, क्वेरी। जब भी कोई सेट चैनल कमांड रन करता है तो हम एक क्वेरी रन करते हैं जो कि ट्राई करती है सबसे पहले इंसर्ट इनटू वेलकम, मतलब वेलकम नाम की टेबल में गिल्ड आईडी और चैनल आईडी इंसर्ट करती है, जिसकी वैल्यूज़ $1 और $2 पे असाइंड है, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा इसमें, देखो। अगर आप एक बार रन करते हो, ठीक है, चैनल आपने रन किया, वेलकम चैनल, और आपने सेट कर दिया, उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं टेबल के अंदर। लेकिन आप एक बार इंसर्ट कर चुके हो, मतलब एक बार गिल्ड आईडी और चैनल आईडी जा चुकी है वहाँ पे,
अब आपको पता है कि आपकी जो गिल्ड आईडी है वो एक प्राइमरी की है। अगर आप दोबारा इंसर्ट करोगे सेम प्राइमरी की यानी सेम गिल्ड आईडी की रो दोबारा इंसर्ट करोगे टेबल में तो एरर आएगा ना। उस एरर को बोल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है गिल्ड आईडी में यानी गिल्ड आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। अपडेट सेट चैनल आईडी इज इक्वल टू $2। तो अगर पहले ट्राई करो इंसर्ट करने का, अगर इंसर्ट करते टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो क्या करो, जहाँ पे इंसर्ट आया है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आया है जिस रो में, वहाँ पे चैनल आईडी अपडेट कर दो। इसको क्या मैं थोड़ा सा समझाऊँ क्या? ठीक है, मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपकी जो रोज़ है ना वो कुछ इस तरीके से दिख रही हैं। ये गिल्ड आईडी हो गया, ये चैनल आईडी हो गया और ये हमारा मैसेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 1 2 3 4 सेट किया और यहाँ पे 1 2 3 4 सेट किया और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये इंसर्ट करा आपने, जब स्लैश वेलकम चैनल करा तो आपकी ये चीज़ें इंसर्ट होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गिल्ड आईडी प्राइमरी की है। यानी अगर जो मैं दोबारा इंसर्ट करूँगा यानी यहाँ पे मैं दोबारा 1 2 3 करूँगा तो मेरे पास एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि पहले से 1 2 3 प्रेजेंट है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट पे हम क्या करेंगे कि इस चैनल यहाँ पे दोबारा रो क्रिएट करने के बजाय हम इसी को अपडेट करके जो भी नई चीज़ थी, जैसे आपने लगा लो 4 5 किया था, तो वो डाल देंगे। ये मतलब है उस क्वेरी का। ठीक है, वो हमारे लिए 3 क्वेरीज को बचा रही है। 3 क्वेरीज कम लिखनी पड़ रही है हमको इस क्वेरी की वजह से। ठीक है, ये क्वेरी रन करने के बाद हम बोलेंगे सेट वेलकम चैनल टू, जो भी चैनल था अपना। दूसरी कमांड हमने बनाई मैसेज सेट करने के लिए। मैसेज हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक दिया हुआ है। ठीक है, जब यहाँ पे कोई इंसर्ट करेगा पहली बार में तो हमारा डिफ़ॉल्ट मैसेज जो हमने दिया था ये वाला सेट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को चेंज करना है तो उसके लिए हमने कमांड बना के दी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो फेच करेंगे जहाँ पे गिल्ड आईडी है वो सॉरी। तो सबसे पहले हम लोग रो फेच करेंगे जहाँ पे ये वाली गिल्ड आईडी प्रेजेंट है। अगर गिल्ड आईडी प्रेजेंट नहीं है तो बोलेंगे आप पहले वेलकम चैनल सेट करो, आप मैसेज सेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर जो प्रेजेंट है तो हम उस रो को अपडेट कर देंगे। हम करेंगे अपडेट वेलकम सेट मैसेज, जो भी नया मैसेज यूज़र ने दिया है वो, और सेट हो जाएगा वो। तीसरी कमांड पे आते हैं। तीसरी कमांड टेस्ट करने के लिए, मतलब हम अभी डेवलप कर रहे हैं ना चीज़ें। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक बंदा बिठा सकते हैं जो कि बार बार हमारे लिए सर्वर ज्वाइन करेगा और लीव करेगा। तो हम खुद से जो मेंबर ज्वाइन करने का इवेंट है उसको मैन्युअली फायर कर सकते हैं। मैन्युअली फायर करने के लिए क्या करते हैं, bot.dispatch नाम का एक मेथड होता है, वो यूज़ करते हैं। डिस्पैच में हम क्या देते हैं, सबसे पहले तो उस इवेंट का नाम है मेंबर ज्वाइन। ठीक है, ऑन नहीं लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे ऑन नहीं लगाना होता है। तो हमने मेंबर ज्वाइन इवेंट का नाम दिया और जो वैल्यूज़ पास करनी है वो ऑन मेंबर ज्वाइन पे आपको मेंबर मिलता है ना एक, तो हमने यहाँ पे मेंबर यूज़र से इनपुट में लिया और वो पास कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद वो मैसेज भेज दिया है, मतलब यहाँ पे मैसेज भेज दिया कि हाँ भाई आपका मैसेज चला गया वेलकम का। वो गया है कि नहीं गया है वो तो इस इवेंट पे डिपेंड करता है। इवेंट पे आते हैं, जब कोई नया मेंबर आता है सर्वर में, यानी ऑन मेंबर ज्वाइन फायर होता है अपने आप से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेटा फेच करते हैं। ये वाली रो फेच करते हैं डेटाबेस से जहाँ पे गिल्ड आईडी, ये मेंबर की गिल्ड आईडी है। अगर रिकॉर्ड नहीं है, मतलब कि वेलकम सेट नहीं है, तो हम लीव कर देंगे, हमको मतलब नहीं, हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। लेकिन अगर है तो सबसे पहले हम चैनल फेच करेंगे, जो भी चैनल वहाँ पे सेट किया हुआ है, और हम वो मैसेज फेच करेंगे जो कि मैसेज हमको भेजना है यहाँ पे अभी। उसके बाद हम वेलकम कार्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये गेट वेलकम कार्ड कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। ये हमने फाइल यहाँ पे बना के रखी है, ये हम अभी देखेंगे इस इवेंट के बाद। ठीक है, तो अभी के लिए आप ऐसे ही लिख लो इसको। ठीक है, तो हमने क्या किया, वेलकम कार्ड रन किया। वेलकम कार्ड से हमारे पास क्या आएगा, बाइट्स आ जाएंगी, और उन बाइट से हम लोग फाइल बना के सेंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं थोड़ी सी। चैनल में मैसेज भेजने के लिए हमने मैसेज जो भी आया है उसके बाद यूज़ किया फॉर्मेट मेथड string.format, और इसमें यूज़र को रिप्लेस किया मेंबर से और गिल्ड को रिप्लेस किया है member.guild.name से।
ये क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे हम ना कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कुछ। हमने यहाँ पे लिख दिया है यूज़र टू गिल्डी है। अब यहाँ पे रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा ना, आपको एक्चुअल नाम भी तो डालना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कैसे आ रहा है, वेलकम डेडशॉट टू कोड कर आ रहा है ना। तो इस यूज़र की जगह पे यूज़र का नाम आ रहा है और गिल्ड की जगह पे सर्वर का नाम आ रहा है। तो वो करने के लिए हम लोग फॉर्मेट यूज़ करें हैं, और फॉर्मेट में हमने क्या किया, यूज़र की जगह पे मेंबर, गिल्ड की जगह पे गिल्ड का नाम। दूसरी चीज़ हम सेंड करते हैं फाइल, और वो फाइल क्या होगी, discord.file। discord.file हम लोग बना रहे हैं बाइट से। जो बाइट्स हैं वो हमको मिल रही हैं वेलकम कार्ड फंक्शन से। इतना आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं वापस एक बार दिखा दे रहा हूँ पूरा कोड, अगर कोई लिख रहा है साथ साथ तो ये welcome.py। अभी हमने कितनी चीज़ें बना ली हैं, schema.sql सबका बन गया होगा, bot.py सबका बन गया होगा, और cog सबकी बन गई होंगी, ठीक है। config भी आपने बना ली थी शुरू में ही। अब आते हैं utils पे। utils नाम का फोल्डर है, cogs के बाहर है वो, cogs के अंदर नहीं है, ठीक है। ये cogs है, ये utils है। अब इसके अंदर well.py नाम की फाइल है। यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया OS को। OS हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल है और इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिस्कॉर्ड का मतलब है discord.py जो हमने इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है HTML to image से HTML to image, और पिलो जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करी थी उससे हमने इंपोर्ट किया इमेज को, और IO जो है ये बिल्ट इन है, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एक बहुत लंबी सी स्ट्रिंग आपको दिख रही होगी। ये बहुत लंबी सी स्ट्रिंग क्या है, ये HTML और CSS है। HTML और CSS की हमको बॉट में क्या ज़रूरत पड़ गई, ये जो इमेज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल में HTML और CSS ही हैं। HTML और CSS के थ्रू हम ये डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, फिर एक पैकेज यूज़ करते हैं HTML to image, जो कि हमको उस HTML को इमेज में कन्वर्ट करके दे देता है। देखो यहाँ पे हमने पूरी HTML लिखी हुई है, ये फ़ॉन्ट सेट किया है, ये स्टाइल लिखे हुए हैं, और ये स्टाइल के बाद हमने बॉडी टैग के अंदर आप देखोगे कार्ड क्रिएट किया, एक डिव क्रिएट किया जिसका आईडी दे दी वेलकम कार्ड, इमेज डाली है अवतार URL, ये वाली चीज़ अवतार, और नीचे हमने यूज़र का नाम डाला है, और नीचे डाला है वेलकम टू गिल्ड नेम, जो भी सर्वर का नाम होता है वो, ठीक है। अब ये जो चीज़ है HTML और जो CSS है, ये एक्सप्लेन करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये हो सकता है आपको पहले से पता हो, और हो सकता है आपको बिल्कुल ना पता हो, तो ये आपको समझ भी नहीं आएगा अगर आपको पहले से नहीं पता है। तो इसको आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो इसको, लेकिन आप बाद में अपने हिसाब से ट्वीक कर पाओगे, वो मैं अभी बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। मेन जो चीज़ है इस फाइल में वो है वेलकम कार्ड फंक्शन, ठीक है। गेट वेलकम कार्ड नाम से हमने एक फ़ंक्शन बनाया है, और वो फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले हमने वेरिएबल्स डाले गिल्ड नेम, दूसरा वेरिएबल डाला है मेंबर नेम, तीसरा वेरिएबल डाला है अवतार URL, और अब एक हमने क्या किया, जो HTML स्ट्रिंग थी, ये वाली जो स्ट्रिंग है HTML स्ट्रिंग है, इसमें हमने गिल्ड नेम की जगह पे तो एक गिल्ड नेम डाल दिया, यूज़र की जगह पे मेंबर का नाम डाल दिया, और अवतार URL की जगह पे अवतार URL डाल दिया। अवतार URL क्या है, इसका एक्चुअल URL, मेंबर नेम क्या है, यूज़र का, जैसे मेरा नाम #799 है पूरा डिस्कॉर्ड पर, तो वो, और गिल्ड नेम मतलब जो सर्वर का नाम है, ठीक है। तो ये तीन जो कीवर्ड्स हैं ना यहाँ पे, वो रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे कि हम उसमें अपने कॉग्स के अंदर कर रहे थे मैसेज के अंदर, वैसे हमने स्ट्रिंग के अंदर भी चेंजेस कर दिए हैं। अब उसके बाद एक यूनिक फाइल नेम जनरेट किया। ये फाइल नेम जनरेट क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये जो इमेज क्रिएट हुई है ये एक्चुअल में यहाँ पे स्टोर होगी ना डिस्क में कुछ देर के लिए, जब तक आप उसको सेंड नहीं करते हो तब तक इसको यूनिक रखने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले गिल्ड आईडी डाली और फिर मेंबर आईडी डाली, तो ऐसे एक फ़ाइल नेम जनरेट कर लिया। लेकिन बाद में हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी यूनिकनेस बनाने के लिए हमने ऐसे फॉर्मेट में डाला। उसके बाद हमने HTML to image को यूज़ किया और एक इमेज क्रिएट करी, ठीक है। ये जो स्क्रीनशॉट नाम का मेथड है ना,
ये एक्चुअल में यहाँ पे एक इमेज क्रिएट करता है डिस्क में। उसके बाद हमने पिलो का यूज़ किया। पिलो में हमने उस फाइल को ओपन किया, फिर बाइट्स में कन्वर्ट किया उस इमेज को, और फिर OS जो हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया था ऊपर, उसकी हेल्प से हमने उस फाइल को डिलीट कर दिया और जो बाइट्स हमने क्रिएट किए थे वो रिटर्न कर दिए। ये काम कर रहा है हमारा फंक्शन यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर आपने कोड करा है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सिर्फ एक बार करना है, आपको सिंक करना पड़ेगा, ठीक है। सिंक करने से क्या होगा कि जो कमांड्स आपने क्रिएट करी हैं वो सिंक हो जाएंगे और आपको स्लैश में यहाँ पर शो होने लगेंगे। अब मैं वेलकम चैनल सेट कर सकता हूँ। वेलकम चैनल मैं सेट करूँगा वेलकम, ठीक है। देखो ये एरर नहीं आया है, बस मेरा इंटरनेट स्लो है, दैट इज़ वाई। तो मैं एक बार वापस कर दूंगा, ठीक है। तो ये सेट हो गया है वेलकम चैनल मेरा यहाँ पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एक टेस्ट नाम की कमांड जो थी वो बनाई थी, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था कि टेस्ट नाम की कमांड से हम टेस्ट कर पाएंगे। तो वेलकम कमांड, वेलकम टेक्स्ट, और मैं करूँगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये करेगा सेंड द टेस्ट मैसेज। और आप यहाँ पे देखोगे टेस्ट करने पे क्या होता है, ये इवेंट डिस्पैच होता है, ये इवेंट फिर आगे जो भी चीज़ें करनी होती है वो करता है, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब वेलकम में देखोगे तो एक मैसेज आ गया है, जो कि आया है वेलकम क्वेश्चन टू कोड कर, ठीक है। इसने एक इमेज क्रिएट करी है जिसमें बीच में अवतार URL है और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये जो मैसेज है, ये वो मैसेज है जो हम सेट कर पा रहे हैं अपने कमांड के थ्रू। आप चाहो तो ये वाला मैसेज भी ऐसे कस्टम कर सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बट क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग ये मैसेज स्टोर कर रहे हैं, आप चाहो तो ये वाला मैसेज भी स्टोर कर सकते हो और फिर उसको यहाँ पे दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग कस्टम यूज़र नेम्स दिखा रहे हैं, तो क्या बड़ी बात है, यहाँ पे सिर्फ आप गिल्ड का नाम कस्टम लेके आ रहे हो, क्या बड़ी बात है कि अगर आप ये पूरा मैसेज उठा के ले आओ तो यहाँ पे इस मैसेज को एक कीवर्ड बना दो, तो ठीक है। वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे अभी ये चेंज मैंने बाद में किया था, मैंने बोट को रीरन करते हैं एक बार अब, ओके, ठीक है। तो मैंने वापस से रन किया बॉट को, तो आप देखोगे कि एक सेकंड में दिखाना तो भूल ही गया। तो आप देखोगे ना कि यहाँ पे आते हैं, ये हमारा बॉडी है HTML का, ठीक है यार। ये मेरे ख्याल से यार 5th 6th में मत सिखाते हैं HTML सबको, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, ठीक है। HTML बॉडी है, यहाँ पे हमने एक डिव बनाया है जिसकी ID वेलकम कार्ड है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो पूरा इमेज है ना, उसका नाम आप समझ लो कि वेलकम कार्ड उसका नाम है। अब वेलकम कार्ड के स्टाइल में आप जाओगे ना, तो इसका बैकग्राउंड कलर हमने ये सेट किया। ये क्या है, ये ना मैच करता है डिस्कॉर्ड के इस वाले कलर के साथ। तो आप देखोगे ना कि यहाँ पे आपको दिखता नहीं है, इमेज दिख नहीं रही है ढंग से, लेकिन इसको जब मैं रेड में चेंज करके करूँगा तो आप देखोगे कि ये दिखेगा। वेलकम टेस्ट डेट शॉट के लिए करते हैं, ठीक है। वो बोल रहा है सेंड टेस्ट मैसेज, और ये देखोगे कि ये रेड करके आ गया। आप इसको अपने मर्जी से ट्वीक कर सकते हो, ठीक है। आप इस कलर में कुछ भी कलर डाल सकते हो इसकी जगह पे। आप डालना चाहो यार मेरे को चाहिए कि येलो कलर में आना चाहिए, ठीक है, तो आप येलो कलर भी कर सकते हो। आप कोई भी कलर कर सकते हो, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं वेलकम टेस्ट करूँगा यहीं पे, और ट्यूटोरियल बॉट के लिए सेंड टेस्ट मैसेज, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पे ना रहे। तो आप देखोगे कि वो कलर आ गया। तो इस तरीके से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पे देखोगे तो आप मैम नेम के यूज़र का नाम आ रहा है, उसका नाम है मैम नेम उस ID का, और जो गिल्ड नाम आ रहा है उसका बॉटम टेक्स्ट है। तो मैम नेम पे जाके आप
इस कलर को भी चेंज कर सकते हो। यूज़र का नाम अभी व्हीट कलर में आ रहा है और जो सर्वर का नाम है वो स्काई ब्लू में आ रहा है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका पूरा वेलकम बॉट तैयार हो गया है जो कि इमेजेस भेज पा रहा है। अब इसमें मैं थोड़ी बहुत चेंजेस आपको बता देता हूँ जो कि आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चेंजेस क्या हो सकते हैं? टेस्ट कमांड तो मेरे ख्याल से ठीक है, टेस्ट कमांड आप ऐसे कैसे रख सकते हो। आप चाहो तो यूज़र को ऑप्शन दे सकते हो डिलीट करने का कि आप चैनल को अभी हम क्या कर रहे हैं, हम चैनल सेट कर पा रहे हैं लेकिन हम डिसेबल थोड़ी कर पा रहे हैं वेलकम को। हो सकता है कि यूज़र चाहे कि वेलकम अब उसको नहीं चाहिए, तो आप उसको डिसेबल करने के लिए कमांड बना के दे सकते हो कि कैसे डिसेबल करना है। ठीक है, ये सब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। और भी छोटे मोटे चेंजेस हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा कि इमेजेस कैसे क्रिएट कर रहा हूँ मैं और कैसे मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ। इमेजेस के बारे में एक बात बता दूँ कि इमेजेस क्रिएट करने का सिर्फ यही तरीका नहीं है, दुनिया भर के तरीके हैं। जो पिलो लाइब्रेरी जो हमने इंस्टॉल करी थी, आप उसके थ्रू भी इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, बट वो यूजुअली डेवलपर्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है और उसमें एक लर्निंग कर्व आता है। लेकिन HTML to CSS बहुत सारे लोगों को आता होता है पहले से, इसीलिए वो लोग इस चीज़ को बड़े आराम से समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ आई होंगी। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ कि ये जो कोड है, ये पूरी वीडियो का कोड है, ये मेरे गिटहब पे भी पड़ा हुआ है, तो आप चाहो तो यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, deadaf/welcome, और ये शायद हाइफन बोलते हैं इसको, माइनस का साइन है, बॉट। ठीक है, यहाँ आओगे या फिर /deadaf पे जाओगे और फिर वहाँ पे जाके आपको वेलकम बॉट नाम की रिपोजिटरी मिल जाएगी। ये सारा कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर आपको यहाँ से यूज़ करना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और ठीक है, इतना ही था आज की वीडियो में। मिलता हूँ आपसे फिर कभी। बाय बाय।